नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एमिनेंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम नंबर सीरीज अपने में पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में, तो उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज उनके वर्गों के बारे में बात करते हैं कि हम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए, एक सवाल शुरू करता हूं। जैसा कि हम प्राकृतिक संख्या क्या होंगी, एक से स्टार्ट होती है, तो जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। ये क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है। लेकिन कैसी सीरीज है कि सभी का वर्ग हो रहा है, और वर्गों का क्या निकालना है, हमें योगफल निकालना आज हमें सीखना है। तो देखिए, बात करता हूं। अब देखो, प्राकृतिक संख्या है, इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल किस तरीके से निकालते हैं वो देखिए। n प्लस 1 2n प्लस 1/6 इसका फॉर्मूला होगा। ठीक, अब देखिए, जहां पर n क्या रहेगी, हमेशा पदों की संख्या रहेगी। n क्या रहेगी, हमारी पदों की संख्या। थोड़ा सा हम इस फॉर्मूले को प्रैक्टिकल लेते हैं, किस तरीके से हम निकाल पाते हैं। जैसे मान लो ये होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता था। अब इनका योगफल देखो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये 4 और ये 1। सबका योगफल कराया, योगफल किया कितना आया, 14 आया योगफल। ठीक, तो हमारा योगफल कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। क्या इस फॉर्मूले से भी योगफल 14 आएगा? तो ट्राई करते हैं। n कितनी है, पदों की संख्या है, तो हमने कितनी संख्या ले रखी है, 3, तो 3 और 1 4, दोनों को जोड़ दो या इसमें 2 ना दो, 3 दूनी 6 और 1 7/6। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में याद रखने के लिए क्या करूंगा कि जो भी n होगी उसमें 1 जोड़ूंगा, और 1 जोड़ने के बाद पिछले दोनों गुणाओं की गई संख्याओं को आगे जोड़ के रख दूंगा, उसको गुणा कर दूंगा। दोनों का योगफल क्या करना है, आगे गुणा करना है। ठीक है, कर दिया। 6 दूनी 12, 2 7 दूनी 14। तो हमारे पास पूरा टोटल कितना आया, 14। इस फॉर्मूले से भी 14 आया और इससे भी कितना आया, 14। इसका मतलब हम बिल्कुल सही है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग की बात की जाए तो आपको क्या करना है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 में लगाना है, जहां हमारे n क्या होगी, पदों की संख्या होगी। जैसा कि मैंने लिखा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर टोटल 10 तक का। तो अब मैं इनका हल करता हूं, देखो इनका योग निकालते हैं, क्या आएगा। तो n कितनी है साहब, 10 के स्क्वायर तक की है, तो 10 गुना n प्लस 1, 10 और 1 11। दूसरा क्या बनेगा, 10 है तो 10 दूनी 20 और 1 21/6। सबको मिनिमाइज किया, 3 से काटो 7 बार और 3 से 2 बार, 2 से ये 5 बार, 5 7 35, 11 बड़ा 11 385 आंसर। ठीक, तो हम इस तरीके से इसको हल करेंगे। तो जब भी आपको n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल पूछेगा तो हम सीधे क्या लगाएंगे, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब इसी में मैं और सवाल करते हैं इसमें। जैसे मान लो ये सीरीज होती है आपकी 20 तक, तब किस तरीके से निकालते हैं, तब भी हमें इसी तरीके से निकालना है। तो एक बार सब लोग ट्राई करें। चलिए देखिए कैसे करना है। तो हमारे पास अब n क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डॉट डॉट कहां तक, 20 तक। तो n कितनी हो गई हमारे पास, 20। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो n कितना है, 20, 20 में 1 जोड़ा 21, फिर दोनों को जोड़ा कितना हो गया, 41/6। अब जितना कट के आएगा वही आंसर है। 2 से काटो 10, 3 7, टोटल कितना बेटा, 7 28 और 0 कितना हो गया, 2870 2870। तो हमारे पास प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, या इस तरीके से सीरीज लिख दे, दोनों ही बात एक ही होती हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसी को मैं दूसरे तरीके से सवाल अगर पूछता तो वो भी बताता हूं किस तरीके से पूछ सकता है। तो एक बार करते हैं। मैं इसी सवाल
देखा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। मैं इसी सवाल को इस तरीके से भी पूछ सकता हूं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट 15 का स्क्वायर। दोनों ही सवाल बिल्कुल सेम है, करने भी हमें उसी तरीके से है, बस फर्क इतना है इस सवाल में हमें n पता करना होता है, इस थ्योरेटिकल सवाल में हमें n पता होती है। ठीक है, अब देखो इस सवाल में n तो पता ही रहती है हमें अक्सर, क्योंकि हमारे जब पास में प्राकृतिक संख्या होंगी तो जिस पद तक सीरीज जारी होगी उतने हमारे पास n होते हैं। ठीक है, ये चीज हमें पहली क्लास में हमने पढ़ा ली है। ठीक, अब इसको n कितना हो गया हमारे पास 15 हो गया। अब हमें इनका क्या चाहिए, वर्गों का योग, तो कितनी हो गई 15 n प्लस 1 15 और 16 गुणा पीछे की दोनों को जो जोड़ना है कितना हो गया 31/6। ठीक, 3 से काटो 5 बार, 3 से 2 बार, 2 से 8 बार, कितना हो गया साहब 8 5 40 गुणा 31, तो कितना बैठेगा, कितना हो गया 1240। ठीक, इस तरीके से ये हमारी सीरीज का योगफल निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से पूछने का पैटर्न था। अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं और अगले टाइप में आते हैं। देखो जैसे मान लो यही सवाल होता, बस मैं इसको क्या करता कि 5 से शुरू कर देता हूं इसको, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट 15 का स्क्वायर। तो किस तरीके से करते हैं इसको, देखो एक बात ध्यान रखो, हमारे पास नियम क्या है कि 1 से शुरू होने चाहिए, उसी हिसाब से हम करते हैं। हमेशा ध्यान रखना जब भी प्राकृतिक संख्या हो, कोई सी भी संख्याओं की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना 1 से शुरुआत होगी तो ही नंबर सिस्टम में n की जगह पर पदों की संख्या लगती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो कि पदों की संख्या तभी काम करेगा n का फॉर्मूला जब हमारे पास शुरुआत 1 से होगी। तो देखिए अब ये सीरीज क्या है 20 से है, तो 1 से तो नहीं है, तो इसमें भी फॉर्मूला तो नहीं लग सकता, लेकिन हमें हल उसी फॉर्मूले से करना है। अब वो देखते हैं कैसे करें। तो देखो एक बात बताओ, मैं अगर उतना ही जोड़ दूं और उतना ही घटा दूं, जैसे मान लो इसमें 4 तक के हैं कम एक्स्ट्रा, ये मैंने जोड़े। अब इसके बाद के क्या है 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। अब देखो मैंने इतना ही जोड़ा और इतना ही मैं अगर पीछे से घटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा मेरे पे, यहां कोई दिक्कत, क्योंकि मैंने उतना ही जोड़ा और उतना ही घटाया, कोई फर्क नहीं पड़ना। इधर से काट दूंगा, उधर से भी, एक तरफ प्लस का एक तरफ माइनस का, तो क्या होगा कट जाएंगे। ठीक, लेकिन मेरा एक काम बना कि यहां से लेके यहां तक प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी बन गई, और इधर ये वाला हिस्सा भी कैसा है प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में, तो मेरे पास दोनों जगह प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला लग जाएगा। तो लगाता हूं, देखो तो जब प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज बन रही है तो यहां से लेके यहां तक कितने पद हो गए 15, तो n कितना हो गया मेरा 15, n प्लस 1 कितना हो गया 16, 2n प्लस 1। ठीक है, तो 2n प्लस 1 करेंगे तो 15 दूनी 30 और 1 31/6। ये कहां से कहां तक हो गया यहां तक का। अब देखो मान लो इसमें से मैं तो माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये सब किसके हो गए प्लस के। मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कंडीशन बन जाएगी। अब जब ये कंडीशन बन गई है तो प्लस, तो वो भी क्या है प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी, और कहां तक पद है इसमें 4, तो 4 पदों की श्रेणी है, माइनस कर दो, तो 4 5 4 दूनी 8 और 1 9/6। ठीक, इस सबको काटते हैं 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 2 से 8 बार। ठीक है, कितना बेटा 1240 माइनस इसको करते हैं। ठीक है, तो कितना बेटा 10 10 दिए 30, तो हमारे पास कितना आया 1210। तो हमारे पास 5 से लेके 15 तक का कितना टोटल आएगा 1210 आएगा। ठीक, तो जब भी मेरे पास इस तरह की सीरीज होगी तो मुझे क्या करना होगा ब्रेक सीरीज में कि जितने कम होंगे उनको मैं जोड़ूंगा
और फिर एक बार घटाऊंगा। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट करूंगा कि मुझे पता है कि प्राकृतिक संख्याओं को अगर मैं एक से लेकर आखिर तक निकाल दूं तो उनको न तो मुझे दिखाने की जरूरत, तो मैं सीधा निकालूंगा और जितना मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा था उसको मैं पूरा एक बार में घटा दूंगा। वही क्या होगा, जो भी आंसर आएगा वही मेरा आंसर बनेगा। तो आगे करते हैं। जैसे अब इसको बिल्कुल सॉल्व करता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए होता है ठीक, इसका योग पूछा होता तो 6 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है या क्या कहता है, इस तरीके से लिख देता तो हमारे पास आंसर इस तरीके से होगा। तो योगफल बताना है तो देखिए हमें क्या करना होगा, 1 से शुरू करना होगा क्योंकि फॉर्मूला कहां से काम करता है, 1 से। तो 1 से लेकर 20 तक कितने हो गए साहब, 20 हो गई n इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 का मतलब कितना हो गया, 20 और 1 21 और कितना हो गया, दोगुना करके 1 जोड़ना है तो 20 दूनी 40 और 1 41। या तो 2n करो 2n प्लस 1 या फिर क्या करो, मैंने एक बात बताई अभी कि दोनों जितने पीछे गुणा कर लाए दोनों को जोड़ के आगे गुणा कर दो। तो बस कर दिया 20 और 21 कितने हो गए 41 गुणा कर दिया बटे 6। ये कहां से कहां तक का टोटल है, 1 से लेके 20 तक। लेकिन मेरे पास सीरीज कहां से थी, 6 से थी तो मैंने 5 तक के अतिरिक्त जोड़े तो जितना अतिरिक्त जोड़ा है उतना सब माइनस कर दो। तो 5 तक अतिरिक्त जोड़ा तो 5 गुणा 6 गुणा 11 बटे 6 माइनस कर दो सब, वो तो 6 कट गया, इधर 7 2 10 माइनस के 5 कितना आएगा टोटल, 5 1 8 कितना हो गया 2815 हमारा आंसर। ठीक, इस तरीके से जब सीरीज ब्रेक होगी तो हमें इस तरीके से इसको हल कर देना है। ठीक है, अब इसी को मैं और आगे बढ़ाता हूं। जब किसी के गुणज की सीरीज हो, जब क्या हो, किसी के गुणा में हो सीरीज, जैसे जब किसी के गुणज की सीरीज होगी तो उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे ये होती सीरीज आपके पास, ये देख लेता हूं। अब मैं इसका योगफल पूछता हूं आपसे, इसका योगफल क्या होगा। तो देखो ये सीरीज क्या है, हमें ये पहचानना है किसका गुणज है। तो 2 का स्क्वायर 2 2 दूनी 4 3 6 4 8 2 चौके 5 2 पंजे 10। तो ये पूरी सीरीज क्या है, 2 का गुणज है। तो जिसका भी गुणज हो, तो देखो इस सीरीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये भी टूट जाएगा, 2 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, ऐसे भी तोड़ सकता हूं, 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, ये भी टूटेगा, 2 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर, ये भी टूटेगा, 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर, इस तरीके से टूट जाएगा। तो देखो 2 का स्क्वायर सब जगह मिला मुझे, 2 का स्क्वायर क्या मिला, इस पूरी सीरीज में मिला। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको कॉमन ले सकता हूं। तो 2 का स्क्वायर अगर मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये सीरीज बनी मेरे पास। अब देखो इस सीरीज में और पीछे की सीरीज में क्या कोई फर्क मिला, क्योंकि दोनों कैसे हो गई हमारे पास, समांतर श्रेणी हो गई, समांतर श्रेणी हो गई, प्राकृतिक संख्याओं की है। तो देखो तो ये क्या था, ये तो मल्टीपल है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, बाकी क्या है सब n प्राकृतिक संख्या वो वर्गों के नियम में पहुंच गई। तो n कितनी है 5 6 गुणा 11 बटे 6, 6 से 6 करेंगे तो कितना होगा 4 गुणा 55, टोटल कितना हो गया हमारा 220। ठीक, तो जब किसी का गुणज होगा तो हम इस तरीके से करते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं। तो देखिए कैसे करेंगे, हमने क्या किया, इसमें गुणज देखा। ठीक, तो सबसे पहले तो गुणज को देखेंगे और गुणज को बाहर निकाल देंगे, और गुणज भी किसके रूप में बाहर आएगा, स्क्वायर में। ठीक, गुणज का स्क्वायर बाहर आ गया। अब देखना है, अब हमें यहां पर भी n तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो देखो n कैसे निकालेंगे,
तो जब भी इस किसी के भी मल्टीपल की सीरीज होगी तो पहले वाले पद से आखिरी वाले पद को भाग देंगे। पहले वाले पद से क्या करेंगे, आखिरी वाले पद को भाग देंगे। तो पहले वाले से जैसे ही मैं आखिरी वाले पद को भाग दूंगा तो मुझे क्या बन जाएगा, n का मान मिलेगा। तो देखो 2 से भाग दो कितना, 10 में कितनी बार गया, 5, तो n कितनी हो गई मेरी, 5 होगी, जो मैंने यहाँ पे भी यूज की है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ इसको फॉर्मूले में कैसे टाइप करेंगे, तो गुणज का स्क्वायर गुणा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये तो अपना फॉर्मूला था, बस इसको पुट कर दिया। ठीक, तो जब भी आपको सीधा सीधा करना होगा तो क्या करेंगे, जिसका भी मल्टीपल देखेगा तुरंत मल्टीपल का स्क्वायर करेंगे, बाकी सब में प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग लगा देंगे। ठीक है, तो एक सवाल करते हैं इसमें ऐसे, इसका मान निकालते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास देखना है पहले सीरीज देखो, तो देखो 3 3 2 6 3 3 9 पूरी कहां तक है, 15 तक, मतलब 3 का मल्टीपल, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, बाहर आ गया सब थोड़ा। अब हमें पास बात किसकी है, n की, तो n कितनी है, 15/3, 3 को 3 से भाग दिया तो n कितनी आई, 5, तो इसका मतलब n का मान कितना हो गया, 5 गुणा 6 गुणा दोनों को जोड़ो 11/6, 6 से 6 कट गया, कितना हो गया, 9 गुणा 55, 9 गुणा 55 का मतलब कितना हो गया, 9 5 45, 4 9 5 45 और 4 49, कितना हो गया, 495 हो गया आंसर। ठीक, तो इस तरीके से मैं करता हूं। अब आप लोग करिए, मैं थोड़ा सवाल बताता हूं आपको कैसे कैसे और करना है, इसमें सवाल करते हैं आगे। ठीक है, तो ये बात समझ आई होगी जहां तक, और मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, जैसे देखिए, अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा घुमाता, मैं लिख देता कि 2 के प्रथम 20 गुणजों के वर्गों का योग क्या होगा। ठीक, या फिर मैं इसी सवाल को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट 40 का स्क्वायर। दोनों ही सवाल बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसे हमने अभी पीछे भी पढ़ा है, तो बस करने का तरीका यही रहेगा। तो देखो 2 के प्रथम 20, तो 2 का स्क्वायर हो गया सब, जिसके गुणज क्या है, उसका स्क्वायर इनटू n कितनी है, 20 दे ही रखी है, नहीं तो अगर इस तरीके से लिखा है तो क्या करेंगे, 40/2 कितने हो गई n भाई, 20 हो गई हमारे पास। अब लगाते हैं, तो n स्क्वायर सॉरी गुणज का स्क्वायर 2 का गुणज था, तो 2 का स्क्वायर हो गया गुणा n कितनी है साहब, 20, n प्लस 1, तो 20 और 1 21, फिर क्या है 2n प्लस 1, तो 20 दूनी 40 और 1 41/6, 6 से काटो इसको, तो ये तो 3 से काटा, तो 2 बार 3 से 7 बार और 2 से 10, तो कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 गुणा 7 54। ठीक, अब इसका गुणा करना है। ठीक है, तो इसका गुणनफल कितना आएगा, करते हैं। ठीक है, इसका गुणज क्या आएगा देखो, तो 0 8 और 32 और 2 34, 8 और 3 11, 11,480, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा। ठीक है, अगर यही सीरीज इस तरीके से होती, ये किसी के भी पूछ सकता है, जैसे मैं कहता कि भाई 4 के प्रथम 20 गुणजों के वर्गों का योग क्या होगा, 4 के प्रथम 20 गुणजों के वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है, इसको करिए,
तो देखिए 4 के 20 प्रथम गुणज होगा वर्गों का योग, तो भैया 4 है तो 4 का स्क्वायर साथ आएगा, पहले तो 4 का स्क्वायर हो गया गुणा n प्लस 1, n कितना है साहब 20, 21, 2n प्लस 1 का मतलब कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो, या फिर 2n प्लस 1, 20 दूनी 40 और 1 41, कितना हो गया 41 बटे 6, काटो 2 से 10 बार, 2 से 3 बार, 3 से 7 बार, तो 4 चौक 16 गुणा कितना हो जाएगा 70 गुणा 41, ठीक है, तो कितना करेंगे 7 7 चौक 28, 70 गुणा 16 जो भी आए कैलकुलेट करना है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे यहां पर होता है 3 के गुणज होते हैं, जैसे 3 के गुणज होते हैं तो भी कैसे करता, देखो ये दो कैटेगरी बनती है, या थोड़ा कंफ्यूजन रह सकता है कि ये सम में भी आता है और विषम में भी, सम संख्याओं का भी है और गुणज भी है, ठीक है। सम में मैं सम के तरीके से बताऊंगा, पहले ये गुणज में सीखते हैं, ठीक है, फिर आगे सम संख्या में और इजी तरीके से समझाता हूं उसको, क्योंकि ये सब क्या है सम संख्या है, तो सम संख्या है तो उसको और आसान तरीके से करते हैं। थोड़ा सा आप समझते हैं दूसरे सवाल को, जैसे ये होता 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर डॉट डॉट 30 का स्क्वायर का योग, ठीक। अब इसको सीखना है हमें, तो देखो कैसे करेंगे। तो ये तो भाई बात किसकी है, 3 का स्क्वायर के है, 3 के स्क्वायर मल्टीपल है और पूरे क्या है स्क्वायर में है, तो कितना हो गया n कितना आएगी साहब, सीधे सीधे 30 बटे 3 कितनी हो गई 10, n मिल गया। गुणज किसका है 3 का, और गुणज का क्या करते हैं हम स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू क्या करेंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, n कितनी है 10, n प्लस 1 10 और 1 11, 2n प्लस 1 10 दूनी 20 और 1 21, या दूसरा क्या करते हैं हम पीछे के दोनों गुणनफलों को जोड़ देते हैं, जोड़ दिया कितना हो गया 21 बटे 6, काट दो 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 3 से 7 बार, तो कितना हो गया 9 गुणा 55 गुणा 7 385, ठीक। इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे कितना बैठेगा 2700 और 720 27 3400 कुछ बैठेगा 3465, ठीक। हमारा टोटल क्या हो गया 3465, ठीक। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या के गुणजों के वर्गों का योग कहे या इस तरीके से सीरीज बना के दे, हमें इस तरीके से निकाल